पराचा साहब, ये अगर हम पीडीएम की जो तहरीक है उसको ज़रा रीविज़िट करें तो बेशक तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात अपनी जगह के उस वक्त की बाजवा साहब के अंडर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, इसीलिए हमारी हुकूमत गिर गई। लेकिन वो तहरीक तो एक अफेक्टिव तहरीक बनी ना। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हाथ मिलाया और तहरीक इंसाफ से छुटकारा हासिल कर लिया। अब जब यही वक्त पीटीआई का करने का आया तो वो गंडापुर साहब के बयानात आपने देख लिए होंगे। वो मौलाना साहब को मुनाफिक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, पीपल्स पार्टी से बात करने का कोई स्कोप नज़र नहीं आता पीटीआई का। तो अपोजिशन को तो एटलीस्ट ये अलाइन कर सकते थे कि एक अफेक्टिव तहरीक ही चला लें अगर हमें स्टेक्स नहीं मिल रहे, स्पेस नहीं मिल रही। देखे ना, बात यह है कि अपोजिशन को साथ मिलाने की कोशिश तो की गई। अभी भी एक अलायंस मौजूद है जिसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब उसके सरबराह हैं। लेकिन जमात इस्लामी बाहर रह गई, मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर रह गए। जब ये पीटीआई के लोग मौलाना साहब से मिलने जाते थे, उनको ल्योर करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उस वक्त भी कहता था कि डेरा इस्माइल खान विल डिटरमिन, क्योंकि अली अमीन खान गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान साहब इनकी वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक वो फैक्टर है, ये इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते। और अब तो जो बयानात अली अमीन खान गंडापुर अभी बयानात है, इससे पहले भी एक बार 1.5 महीना पहले 2 महीने पहले उन्होंने बात की थी, इस तरह की एतराज़ात किए थे सख्त मौलाना साहब को इश्तियाल दिलाने के लिए। फिर पार्टी ने मैसेज भेजा था, खान साहब ने, बानी पीटीआई ने मैसेज भेजा था, आपको याद होगा, आपके नाज़रीन को याद होगा कि उन्हें कहा था कि अली अमीन खान गंडापुर डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर आ जाएं। लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। कोई भी सियासतदान हो, अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पहली कंसिडरेशन उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है तो फिर आप ना एमपी हैं ना आप एमएनए हैं, चीफ मिनिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है। तो हर पॉलिटिशियन जो भी हल्के वाला है, उसकी पहली कंसिडरेशन अपनी कंस्टिट्यूएंसी पे है। तो इसलिए मैं बार बार कहता रहा कि ये अलायंस नहीं हो सकता। और अभी जो 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 जिस तरह की लैंग्वेज यूज की अली अमीन खान गंडापुर साहब ने, या जो गुफ्तगू फरमाई या अलकाबात से नवाजा, वो इश्तियाल दिलाने के लिए है कि नहीं भाई, ये तो दरवाजा बंद करना चाहिए, इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इसलिए जब बड़ी सियासी जमात जिसके पास फीट पावर है, जिसकी फोर्स है बकायदा, वो जेयूआई अगर इस अलायंस में नहीं है और फेंसिंग पे बैठे हैं, वो यानी ना हुकूमत के साथ हैं ना इस अलायंस के साथ हैं, तो फिर तहरीक तो देखे ना, माजी में जब 90 था या जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ तो एक बड़ा अलायंस बना हुआ था। जनरल परवेज मुशर्रफ एक बार ज्वाइंट सेशन से एड्रेस कर सके, वो कि उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, क्योंकि ये सारी जमातें इकट्ठी हो गई थी। तहरीक इंसाफ की ये नाकामी नहीं है कि तहरीक नहीं चली, नाकामी ये है कि अपोजिशन का एक बड़ा ग्रेटर अलायंस नहीं। पराचा साहब मुझे ये बताइए, ये जेयूआई के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो पीटीआई के साथ हाथ मिला लें, या पीटीआई की पॉलिटिक्स ही उनको अपनी तरफ माइल ही नहीं कर पा रही, इस तरह के बयानात और मौलाना साहब को इश्तियाल दिलवाना जो आप कह रहे हैं? मौलाना साहब इत्तेहादों में रहे हैं, आपको याद है वो 80s में, आपको खैर नौजवान है, आपने पढ़ा तो जरूर होगा, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एमआरडी का वो हिस्सा थे। जी। फिर 90 में जब 93 में बीबी शहीद की गवर्नमेंट आई तो एक बाबा ग्रुप बना हुआ था, वो मौलाना साहब भी उसमें शामिल थे। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मौलाना साहब एक तो एमएमए का हिस्सा थे, मुत्तहिदा मजलिस अमल, वो भी सारी मजहबी सियासी जमातों का वो एक अलायंस था, और उसके साथ फिर जो कंबाइंड अपोजिशन थी उसका भी हिस्सा थे। मौलाना साहब इत्तेहादों में रह गए हैं, इत्तेहादों की सियासत करते रहे अपोजिशन में। खान साहब नहीं रह सके, खान साहब का ये पहला मौका आया तो खान साहब जो है वो दूसरों को साथ नहीं मिला सके। सही, ठीक है। मतलब आपको ये लगता है कि ये पीटीआई का जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो एक हिंड्रेंस है इसके राह में। बेग साहब, फिर हम क्या तसव्वुर करें कि जो मौलाना साहब ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तब्दीली आ जाए, पीटीआई के अंदर से ही आए, लेकिन पख्तूनख्वा की हुकूमत में
तो आपको लगता है कि गंडापुर साहब का जो रिमूवल है एज ए चीफ मिनिस्टर वो ऑन द कार्ड्स हो सकता है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के बहुत से लोग उनसे नाराज़ हैं और अब तो JUI भी लॉबी कर रही है उनके खिलाफ? देखिए, ये बात जहाँ से भी निकली मुजम्मल साहब, तो मैं इस हक में हूँ कि गंडापुर को अभी रिमूव नहीं करना चाहिए कोई भी तरीका इख्तियार करके। और मौलाना ने जो बात कही कि इनके अंदर से ही कुछ हो तो हो, लेकिन अंदर से भी हो जाएगा। आप सेनेट के इलेक्शन होंगे तो इसमें आप रिजल्ट देखिएगा कैसा निकलता है, तो वो एक किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। लीडरशिप जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो सेनेट के इलेक्शन में जमात को लेके जाते हैं और जो भी कैंडिडेट उनके हों उनको इलेक्ट करवाना चीफ मिनिस्टर का काम होता है। तो इस वक्त तो हालात ये हैं कि आधे से ज़्यादा लोग तो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है गंडापुर साहब की। अब दूसरी बात आ जाती है कि आया उनमें ये सलाहियत है PTI वालों में कि वो लोगों को जोड़ के साथ रखें अपनी जमात के, और देन अपोजिशन के लोगों को, क्योंकि खान साहब सोलो फ्लाइट के आदी हैं। वो समझते हैं जो मैं हूं वो कोई दुनिया में और कोई है ही नहीं, मेरा जो खून है उसका कलर ब्लू है, इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो अब जो अलायंस है इलेक्शन या इलेक्शन के बाद, ये बड़े ही कमाल की चीज है पॉलिटिक्स के अंदर, और इसमें आपने अपने हम नहीं बेग साहब, अभी ये जो आपने ब्लू ब्लडेड होने की बात की है, ये 2 साल की जेल के बाद भी ये व्यू चेंज नहीं हुआ होगा, आपको लगता है? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जी, और इस उम्र में लोग तब्दील नहीं होते जिस उम्र में बानी है। तब्दीली की भी एक उम्र होती है जिसमें आप अपना माइंडसेट बदल सकते हैं, आप अपने ख्यालात बदल सकते हैं, आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये वो शख्स है जो स्टेट सीधा एक प्लान करके सोच सकने की सलाहियत नहीं रखता। इसकी जो किसी चीज़ को फोकस करने की टाइमिंग है वो 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं है। मैं तो इसको जानता हूँ, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और वैसे भी मेडिकली अगर आपने चेक करना हो तो चेक भी करवा सकते हैं। तो ऐसे हालात में जब आप मुख्तलिफ सुबह उठ के बयानात और मुख्तलिफ जावियों से आप अपनी इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। वरना इस वोट और सपोर्ट के साथ आप जेल में नहीं रहते, आप अपनी एग्जिट रास्ता बनाते हैं, आप निकलते हैं, लोगों को साथ जोड़ते हैं। ये रोज वो बयानात देते हैं जिसके एग्जिट के कोई चांसेस नहीं है। अगर आप जेल में बैठ के समझे कि मैं कोई इनकलाब ले आऊंगा, तो आप बाहर बैठ के नहीं ला सके तो जेल में कहां से लाएंगे? सही। तो ये सारी बातें इनके नेगेटिव जाती हैं कि आप लोगों को साथ मिला के चला नहीं पाते। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो लीड करता है और पीछे उसको उसके फॉलोअर्स होते हैं। बिल्कुल। ये वो काम मैं आप देख लीजिए कि अपोजिशन में रह के गवर्नमेंट में रहे और अपोजिशन का किरदार अदा किया। गवर्नमेंट में रहते हुए ये एहतजाज करते थे, इन्होंने अपने बजट में एहतजाज किया, हालांकि अपोजिशन का काम होता है। तो मकसद ये कि आप किसी को साथ मिला के चल ही नहीं सकते। ठीक। अब आप दूसरी एक मतलब मैं एक निजी सी बात करता हूं, आपने अपनी फैमिली आज तक नहीं चलाई, आपने अपना दोस्त कोई नहीं छोड़ा, आपने एहसान करने वाला जिसने आपको उसको नहीं छोड़ा आपने। तो ये आपका कैरेक्टर शो करता है कि यू आर वेरी साइकोलॉजिकली इनस्टेबल मैन, कि मतलब बच्चे आपके पास नहीं है, वो कोई और उनको खिला पिला रहा है। अच्छा ये भी कह रहे जी बच्चे आएंगे, मैंने कहा खुदा का वास्ता वो तो वो फ्लाइट नहीं लेंगे जो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती है, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में लैंड कर गई, उनको लैंड होना पड़ गया पाकिस्तान में, फिर क्या होगा? ठीक। ये कहते हैं आएगा लीड